2022 को लाइव सबका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। And India's squad for the upcoming Asia Cup cricket tournament announced. Rohit Sharma named captain, while KL Rahul returns as the vice captain. And with that, we end morning news. Have a nice day. तो दोस्तों, आज मुहर्रम का दिन, सभी को मुस्लिम भाइयों को मुहर्रम के इस दिन पे शुभकामनाएं। अब वो शुभकामनाओं वाला दिन है कि कैसा है अब वो मुझे नहीं पता है। मुहर्रम तो एक तरह से मातम मातम बनाते। न्यूज़ सुन लीजिए। एक माह से मुंतजिर रियासती काबीना में आज तौसी। नांदेड़ शहर के रास्तों की तरक्की के लिए 100 करोड़, ताहम नांदेड़ को जोड़ने वाले पूर्णा और हिंगोली रास्तों के लिए 192 करोड़। आज लोकसभा का मौसमी अधिवेशन खत्म हो गया और इस अधिवेशन में क्या हुआ? स्मृति ईरानी चिल्लाई, कांग्रेस पार्टी का बॉयकॉट किया, कांग्रेस पार्टी का विरोध किया, महंगाई पे चर्चा हुई। कुछ नहीं हुआ महंगाई चर्चा में, कुछ भी नहीं हुआ। महंगाई बढ़ेगी, उसमें हम क्या कर सकते हैं? स्मृति ईरानी ने ब्लूमबर्ग रिपोर्ट का रेफरेंस, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट, किसकी है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट? ब्लूमबर्ग रिपोर्ट्स जो है, ब्लूमबर्ग कमेटी, वो रॉकचाइल्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन से बनाई हुई है ब्लूमबर्ग रिपोर्ट। इतने दिन ये शैडो में काम कर रहे थे, इतने दिन हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे थे, अरे भाई सुनो रे हमारी बात, अरे भाई सुनो रे हमारी बात। तब सरकार सुन नहीं रही थी। अब मैं आपको 4 दिन से क्या चल रहा है, 4 दिन से जिस चीज पे मैं बात कर रहा हूँ ना, 4 दिन से वही चीजें बाद में 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, एक तो राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रवक्ता उनके इंटरव्यू में बात कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस वाले उनके प्रवक्ताओं के या फिर उनके इंटरव्यूज में ये बात कर रहे हैं। क्योंकि इनको आखिर में मुद्दे उठाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं उठा रहे तो डॉक्टर जगदाळे उठा रहा है, और डॉक्टर जगदाळे अगर उठा रहा है तो डॉक्टर जगदाळे बड़ा बन जाएगा। डॉक्टर जगदाळे को बड़ा बनने नहीं देना है, तो इसके लिए उनके पॉलिटिशियन मुद्दे उठाएंगे। अरे उठा लो यार, तुम हमारे आइडिया चुरा कर सकते हो, डॉक्टर जगदाळे थोड़ी चुरा सकते हो। ऐसे कई सारे हमारे कॉलेज के फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरे आइडिया चुरा के आज एक ठराविक लेवल तक पहुंचे, वो उसके ऊपर नहीं जा चुके हैं। आप भी कितना चुराएंगे हमारे आइडियाज? इट्स अ थिंकिंग प्रोसेस, इट्स अ थिंकिंग प्रोसेस। क्योंकि मैं आपको जो एनालाइज करके बताता हूँ, जो चीज़ें मैं आपको न्यूज़ देखने के बाद समझा के बताता हूँ, वो आपके सामने भी होती है, फिर भी आपको एनालाइज करते नहीं आता है, क्योंकि इसे क्रिटिकल थिंकिंग कहा जाता है। इट्स अ लॉजिकल माइंड कहा जाता है। लॉजिक के 2 प्रकार आते हैं, डिडक्टिव लॉजिक और इंडक्टिव लॉजिक। जो शेरलॉक होम्स था वो डिडक्टिव लॉजिक यूज करता था, और जो भारतीय ब्योमकेश बख्शी था वो इंडक्टिव लॉजिक यूज करता था। तो लॉजिक के ऊपर ही आपकी थिंकिंग प्रोसेस डिपेंड करती है। अब जो है लोकसभा का संसदीय अधिवेशन हो चुका है, इसमें कम से कम बड़े बड़े एक 70 से 80 बिल रखे गए हैं, जिसके आज आखिरी दिन इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो रखने वाले हैं, और उस इलेक्ट्रिसिटी बिल के तहत सरकार सारे अधिकार जो है वो अदानी को देने वाले हैं। अब उसकी मर्जी वो बिल क्या लगाएगा, किसका बिल ज़्यादा देगा, किसका माफ़ करेगा, किसका बिल काटेगा, किसका इलेक्ट्रिसिटी काटेगी, किसानों को इलेक्ट्रिसिटी देगा नहीं देगा। और आप लोग लगे पड़ो हिंदू मुस्लिम में। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे लोगों का, कुछ नहीं हो सकता है। बर्बाद हो चुका है देश। आप लोगों को डिक्लेयर नहीं किया है, मगर हम जैसे जो थिंकर्स है, क्रिटिकल थिंकर्स, जो हम देख रहे हैं भारत की हालत जिस तरह से जा रही है, जिस तरह से 2020 में मार्च में इन्होंने आपको घरों के अंदर कब्जे बंद करवाया है, तुम लोगों को ये बर्बाद कर डालेंगे, तुम्हारी इकोनॉमी खराब कर डालेंगे। ये रोल सिर्फ आपको लग रहा है 15 दिन के लिए, 15 दिन के लिए नहीं, ये और बढ़ेगा।
ये और बढ़ेगा, ये 6 महीने 8 महीने तक जाएगा। एक 20 मार्च से चालू हुआ, 21 मार्च से चालू हुआ, घरों में कैद, नजरबंदी 15 दिन के लिए बोली थी, आगे 8 महीने तक चली। हजारों करोड़ों मजदूर हजारों किलोमीटर पैदल चले, कई रास्तों में मर गए। मेरे औरंगाबाद में खुद रेलवे के नीचे 13 मजदूर रेलवे के नीचे मर गए। क्यों मरे रेलवे के नीचे? क्योंकि रेलवे ट्रैक जो रहता है वो शॉर्टेस्ट वे टू द एनी ट्रैवलिंग डिस्टेंस के लिए रहता है। अब वो जालना से नांदेड़ से निकले थे, उनको जाने का था यूपी, तो शॉर्टेस्ट रेलवे ट्रैक रास्ते के लिए उन्होंने रेलवे ट्रैक चूज किया। तब मालगाड़ी, रेलवे की पब्लिक ट्रेन बंद थी मगर माल धक्का ट्रेन चालू थी। रात के 2:30-3 बजे एक मालगाड़ी आई, सारे मजदूरों को, उनके बच्चों को कुचल दिया। रेलवे ट्रैक पे रोटी के टुकड़े गिरे हुए थे। एक प्लेटफॉर्म का पिक्चर आया था, वीडियो आया था, माँ लेटी हुई है और वो 2-2.5 साल का बच्चा उसके पास खेल रहा था। जब भूख लगी तो माँ के पास जाके रो रहा था और माँ मरी पड़ी हुई थी। ये सब क्यों हुआ? क्योंकि मोदी को बोला गया बिल गेट्स से लॉकडाउन लगा। जब नेता किसी का कुत्ता, वो ईमानदारी देश के लिए नहीं रखता है, उसकी ईमानदारी उसके मालिक के लिए होती है। उसका मालिक चाहता था कि देश का अनाज भंडार खाली हो जाए। मोदी ने अप्रैल मई में भारत का जो रिजर्व कोटा था अनाज का खाली कर दिया। सारा गेहूं, सारा चावल, सारा अनाज, सब कुछ साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, यूरोप, इनमें भेज दिया फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं लिया है। लोगों को अभी भी खेल समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों, बच्चे तुम लो यार, बच्चे तुम लो। आंदोलन मोदी के खिलाफ करना है, बिल गेट्स के खिलाफ करना है। कलेक्टर के खिलाफ आंदोलन कर चुका मैं, उसको कंप्लेंट भी दे चुका हूं मैं। उससे कुछ नहीं होता है। आप लोग गलत लोगों को फॉलो कर रहे हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा जिंदगी में, कुछ नहीं होगा तुम्हारा। लिख लो मेरे से लिख लो, तुम्हारा जिंदगी में कुछ नहीं होगा। यू आर फॉलोइंग रॉन्ग पीपल। तो ये देखने के बाद भी तुम लोगों को शर्म नहीं है। अभी भी हिंदू मुस्लिम करने में पड़े हो, अभी भी। अभी भी हिंदू मुस्लिम करने पे पड़े हो। कितने दिन करोगे? कितने दिन करोगे? कर लो। जब भूखे मरने की नौबत आएगी, आज घड़ी में भारत के सारे स्टेट्स में जो है अनाज का उत्पादन 10% भी नहीं बचा है। याद है, मैंने बताया था अगले साल बहुत बारिश होने वाली है। जो भी अनाज है वो बह जाने वाला है, बोया हुआ। नया मई का टाइम अक्टूबर नवंबर में आएगा, उसको आने के लिए मार्च महीने के एंड का टाइम लगेगा। अगले 7 से 8 महीने के लिए आपको अनाज खाने के लिए नहीं रहेगा। जो भी रहेगा वो बहुत महंगा रहेगा। इसकी वजह से महंगाई बढ़ेगी। याद है दिसंबर 2021 में मैंने एक्सप्लेन किया था। तब बहुत से लोगों ने मुझे तब भी बहुत गालियाँ दी थी।
आज भी बहुत जन गालियाँ दे रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि आप लोगों के पास जो थिंकिंग नहीं है वो थिंकिंग में दे रहा हूँ। आप गधे मेन बात को छोड़ के किसी और ही लोगों के पीछे भाग रहे हो। ये वक्त नहीं रहा है कलेक्टर विलेक्टर को पकड़ने का, ये वक्त है डायरेक्ट मोदी की कॉलर पकड़ने का, ये वक्त है डायरेक्ट बिल गेट्स की कॉलर पकड़ने का। ये कलेक्टर विलेक्टर पकड़ने का टाइम 2020-2021 के मई जून तक था। तब मैं समझा रहा था आओ रे आओ रे। अक्टूबर 2021 को मैंने बोला अरे भाई आओ कलेक्टर से मिलने जाना है। औरंगाबाद का एक बंदा नहीं आया मेरे साथ। तो फोन आया था एक बंदे का, सर हम कलेक्टर से मिलने जा रहे हैं। जब मैंने बुलाया था तब कोई नहीं आया, और तुम बुलाओगे मैं आऊंगा? जाओ उधर। तुमको हमारा रिस्पेक्ट नहीं, भाड़ा में गए फिर के लोगों को हमारी कीमत नहीं है, भाड़ा में गए औरंगाबाद। इनको जाति पे ही चाहिए सब कुछ, करो जाति पे सब कुछ। इनको लग रहा है औरंगाबाद में बैठा है तो बचा लेगा, भाई मैं नहीं बचाने वाला हूँ। तुमने जो कर्म किए ना मेरे साथ, बुलाया था एक बंदा नहीं आया, एक बंदा नहीं आया मेरे साथ औरंगाबाद का, एक बंदा। किसके लिए आए थे सोच लो, जो भी आए थे सोच लो तुम किसके लिए आए थे। मेरे लिए नहीं आए थे तुम। अब जो होगा दिल्ली में आंदोलन, अब किसान आंदोलन, अब इलेक्ट्रिसिटी बिल और अग्निवीर जो है आंदोलन स्टार्ट होगा। और उसमें ये जो है आदिवासी, ये लोग भी उसमें जुड़ने वाले हैं। बहुत बड़ा आंदोलन जो है छिड़ने वाला है। मत आओ, जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना है मत आओ। जो नहीं आएगा उसको हम नहीं बचाएंगे, डोंट वरी। लिख के ले मेरे से किसी कागज पे। अब तक कोई बात झूठ हुई मेरी नहीं हुई ना, अगली भी नहीं होगी, बोल देता हूँ तुमको मैं, टेंशन मत लो। अगली भी नहीं होगी। हर हर मोदी आ गया, कार्टून नेटवर्क का बच्चा। डोरीमोन जाके देख, हर हर मोदी। अरे मोदी, कार्टून नेटवर्क जाके देख। या ऐसे कई सारे हैं दल्ले, बीजेपी के दल्ले ऐसे कई सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं। अपने बाप की औलाद नहीं है, किसी और की पैदाइश है, पड़ोसी की, यहाँ पे आके बातें करते हैं। सर जी मैंने आपके लिए ही आज और सत्य के आंदोलन के लिए, यस लीना जी, मैं आपकी औरंगाबाद के आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 2021 की, या अक्टूबर महीने में, जब औरंगाबाद कलेक्टर ने सबसे पहली बार टीका नहीं तो पेट्रोल नहीं, ये जब आदेश दिया था ना, मैं तब की बात कर रहा हूँ। वो आप जब आए थे वो तब की बात नहीं है। ये जब तो सबसे बड़ा है आपका, मैंने जगाया आपको, जो जागे। अभी आंदोलन की बहुत ज़रूरत है, आंदोलन करना पड़ेगा। अगर आंदोलन नहीं करोगे तो भारत की हालत बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान से कई गुना बुरी होने वाली है, बहुत ही बुरी होने वाली है। और इसको इन दलालों से, इन लूसीफरों के कुत्तों से बचाना होगा। इसलिए जब भी आंदोलन होगा, आंदोलन बहुत जल्द होगा, 15 अगस्त के बाद कभी भी आंदोलन छिड़ सकता है। उस आंदोलन में सभी से जुड़िए। 2 साल घर में बैठ के क्या ताली ठाली पीट ली, क्या कमा लिया तुमने, क्या कर लिया? समझ लो ये
6 महीने देश के लिए है, सब छोड़ छाड़ के 6 महीने देश को आ जाओ, देश बच जाएगा तो बचोगे, वरना तुम्हारे हालात कुत्तों से बहुत बुरे होने वाले हैं। सीए का, एनआरसी का पट्टा रहेगा गले में, डिटेंशन सेंटर में डालो जाओगे, तुम्हारे बच्चों को खाने को अनाज नहीं मिलेगा, ठूस ठूस के टीके लगवाएंगे, जियो फूड खिलाएंगे आपके बच्चों को, और तुम रहेगे डिटेंशन सेंटर में, क्योंकि आने वाली सोसाइटी वो डिस्टोपियन सोसाइटी है। और उसके बाद में बच भी गए तुम्हारे बच्चे गलती से, तो अगले 8 से 10 साल बाद जो बड़े बनेंगे, तुम्हारे बच्चे पैदा करेंगे कि नहीं करेंगे, ये डिसीजन अदानी और अंबानी और नीलकानी के और इनके बच्चे लेंगे, क्योंकि उसे यूटोपियन सोसाइटी कहा जाता है। उसमें मल्टीनेशनल कंपनियों के सीईओज देश चलाते हैं और वो बताते हैं कि कौन बच्चा पैदा करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन कैपेबल है सोसाइटी के लिए और कौन अननेसेसरी है। ये है ट्रैक। बैंक के पैसे की बात करो, बैंक के पैसा 2 से 2.5 साल में खत्म हो जाएगा। सोशल सिविल स्कोर आएगा, वो भी अगले 4 से 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। फिर जो आएगा वो सिर्फ गुलाम और अमीर लोग, बस यही रहेंगे। जो भी 15% लोग बचने वाले हैं पृथ्वी पे, उस 15% में से 10% जो है वो गरीब और मिडिल क्लास रहेंगे, जो उन रिच लोगों के लिए काम करेंगे, और जो 5% है वो ही पूरे देशों पे राज करेंगे, काम करेंगे। और तुमको हिंदी शुद्ध भाषा समझ में नहीं आती है तो फिर से बोलता हूँ, मला कृपया फ़ोन करो नका, प्लीज़ मुझे फ़ोन मत किया कीजिए, प्लीज़ डोंट कॉल मी। अभी कॉल आया था, उठते फ़ोन लगाते हैं, फट गई तुम्हारी, मैं क्या करूँ, फट गई है तुम्हारी, मैं क्या करूँ, मैं तो समझा के बता चुका हूँ, 2.5 साल समझा रहा था। तू राज करेगा, ले ब्लॉक मार तू तेरे को। तो सभी से रिक्वेस्ट है, आउट ऑफ इंडिया जो लोग हैं, एनआरआईज वापस आ जाए, इंडिया वापस आ जाए। इंडिया इज अ सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड रहने वाली फ्यूचर में। भले ही कुछ भी हो जाए यहाँ पे कितनी बारिश हो, कितने अर्थक्वेक हो, कितनी सुनामी आए, कुछ भी हो जाए, फिर भी पूरी दुनिया से अगर कोई सेफेस्ट प्लेस रहेगा तो भारत रहने वाला है। वापस आ जाओ अपने घरों में, मौका नहीं मिलेगा बाद में, पहले बोल रहा हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।